हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका शिक्षा वन क्लासेस में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में, जिसके अंत में इसकी पहचान कैसे होती है। जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहे होते हैं समय के साथ, यानी कि इनमें समय भी इंक्लूड रहता है। नॉर्मली अगर होता तो फिर ये हम प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ लेते, है ना। ये नॉर्मल नहीं है, इसके साथ समय का यूज हो जाएगा, यानी कि सिंस फॉर ऐड हो जाएंगे। इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। इसमें पास्ट भी इंक्लूड होता है, क्योंकि हमने कोई भी क्रिया इसमें शुरू की होती है पास्ट में, और वो पास्ट में ही खत्म होती है। चलिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर हम नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। वैसे मैं अपनी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बता चुका हूँ कि सिंस का और फॉर का यूज कैसे होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ इसमें, क्योंकि ये दोबारा आया है। अ पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी एक निश्चित समय होता है, उसके लिए हम सिंस का यूज लगाते हैं। जैसे कि सिंस यस्टरडे, कल से। सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सिंस 2005, 2005 से। सिंस 6 o'clock, 6 बजे से। इसी तरीके से हम ऐसे भी लगा सकते हैं, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, एक निश्चित समय के लिए होता है, ठीक है। फॉर का यूज किस में होता है? अ पीरियड ऑफ टाइम। अ पीरियड ऑफ टाइम जिसमें अवधि होती है, जिसमें अवधि होती है, यानी कि वो कंटिन्यूस ड्यूरेशन होती है, अवधि। ठीक है, जैसे फॉर 5 hours, यानी कि 5 घंटों से। फॉर 3 days, 3 दिनों से कंटिन्यूस चल रही है, अवधि है इसकी। ठीक है। फॉर 4 weeks, 4 हफ्तों से। फॉर 10 years, यानी कि 10 वर्षों से। इसी तरीके से ये लगेगा, एग्जाम्पल दिया है मैंने। चलिए हम बढ़ते। देखिए हेड, इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा। इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, हेड सभी में लगता है। फिर बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि फोर्थ फॉर्म। फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? क्रिया पास्ट में शुरू हुई, कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी अभी बस खत्म ही हुआ है। ठीक है, और हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था कि हम क्रिया पास्ट में शुरू होती थी और अभी अभी खत्म हुई है, या अभी अभी जारी हुई है, जारी है, या फ्यूचर में कंटिन्यूस होगी। तो इसमें ये तो है नहीं है कि अभी अभी जारी है, अभी भी जारी नहीं है। ये पास्ट में शुरू हुई और अभी अभी जस्ट खत्म हुई है, जारी नहीं है। ठीक है, अगर जारी होता, यानी कि जारी होता, अगर वही कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाता। ठीक है, तो इससे बस इतना ही डिफरेंस है। क्रिया पास्ट में शुरू हुई और अभी अभी खत्म हुई है। जैसे कि मैं 2005 से इस कंपनी में काम कर रहा था। ठीक है, मान लो 2022 चल रही है, मैं 2005 से कर रहा था। हो सकता है मैंने अभी जस्ट 2021 में छोड़ी हो, है ना। तो पास्ट तो 2005 से शुरू हुई है, लेकिन कर तो रहा था ना, कंटिन्यूस तो थी ना। भले ही मैंने, हो सकता है मैंने 1 महीने पहले ही छोड़ी हो, लेकिन कर रहा था। तो नहीं, अभी अभी खत्म हुई है। ठीक है। जो पास्ट में शुरू हुई थी क्रिया, वो अभी अभी खत्म हुई है। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट आ गया आई, हेड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, बीन आ गया। ठीक है, वर्किंग आ गया, वर्क की फोर्थ फॉर्म वर्किंग। ठीक है, इन दिस कंपनी, और फिर सिंस आ गया 2005। देखिए निश्चित टाइम है ना, ये 2005, 2005 से कर रहा है, कर रहा था, मतलब 2005 से निश्चित समय है कि 2005 से कर रहा है। ठीक है, तो आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2005। मैं 2005 से इस कंपनी में काम कर रहा था। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। देखिए 3 घंटे से अवधि है इसमें, कोई इसमें फिक्स टाइम नहीं है। इसमें ये नहीं बताया कितने बजे से, 3 घंटे से खेल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया ही। फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड बीन। ठीक है, फिर प्ले की फोर्थ फॉर्म आ गई प्लेइंग। क्या खेल रहा था? क्रिकेट। क्रिकेट आ गया फॉर 3 hours। ठीक है, एच इसमें साइलेंट होता तो आवर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। तुम सुबह से काम कर रहे थे। देखिए इसमें निश्चित समय है, सुबह से। सुबह, सुबह से कर रहा था ना, ये निश्चित समय है, तो इसमें सिंस आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया यू, हैड बीन आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड बीन,
वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, डू की फोर्थ फॉर्म हो गई डूइंग, वर्क हो गया काम के लिए, सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से, तुम सुबह से काम कर रहे थे, यू हैड बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। वे 10 दिनों से कॉलेज जा रहे थे, देखिए यहाँ पर 10 दिनों से यानी कि अवधि है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड बीन, फिर गो की फोर्थ फॉर्म आ गई गोइंग, कॉलेज आ गया फॉर 10 डेज, वे 10 दिनों से कॉलेज जा रहे थे, दे हैड बीन गोइंग कॉलेज फॉर 10 डेज। हम 3 बजे से पढ़ रहे थे, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, देखो 3 बजे, यहाँ पर 3 घंटे होते तो क्या वो अवधि हो जाती, 3 बजे से यानी कि निश्चित है, यानी कि यहाँ पर सिंस लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया वी, हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड बीन, रीड मीन्स पढ़ना, रीड की फोर्थ फॉर्म रीडिंग, फिर आ जाएगा सिंस 3 o'clock, हम 3 बजे से पढ़ रहे थे, वी हैड बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। वह 10 वर्षों से गूगल में काम कर रहा था, देखिए 10 वर्षों से, अगर 2010 होता 2005 होता तो वो निश्चित हो जाता, लेकिन 10 वर्षों से यानी कि एक अवधि है, इसके लिए क्या लगेगा, फॉर लगेगा। तो पढ़ लेते हैं हम इसे। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड बीन, ठीक है, वर्क की फोर्थ फॉर्म आ गई वर्किंग, इन गूगल ऑब्जेक्ट, फिर आगे सिंस या फॉर जो भी आएगा इसमें, यानी कि इसमें अवधि है 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों से काम कर रहा, वह 10 वर्षों से काम कर रहा था, यानी कि अवधि के लिए फॉर लग गया, फॉर 10 ईयर्स, ही हैड बीन वर्किंग इन गूगल फॉर 10 ईयर्स, वह 10 वर्षों से गूगल में काम कर रहा था। देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मैंने कई बार नोटिस किया कि लोग वीडियो देख लेते हैं, उनको पसंद आती है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, हम निगेटिव का पढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में निगेटिव में पढ़ते हैं अब हम। निगेटिव में बस हेड के बाद नॉट आ जाता है, ठीक है, हेड के बाद नॉट आ जाता है, ठीक है, और बाकी का फॉर्मेट सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट आ गया प्लस हेड आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर बीन आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। मैं 2005 से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा था, देखिए मैं सेम एग्जांपल इसलिए लेता हूँ कि जिस दिन आप खुद में अंतर कर रखो, अब मैं अंतर कर सकूं। अब मैं जैसे कोई और एग्जांपल दे दूं तो हो सकता है आपको ना लगेगा कि वहां पर एग्जांपल लगता है, यहाँ पर लगता है, अगर सेम एग्जांपल दूंगा तो आप समझ पाओगे कि इसमें ये डिफरेंस है, आप ना डिफरेंसेस समझ पाओगे अच्छी तरीके से, क्योंकि एक आधी चीज चेंज होती है इसमें, जैसे यहाँ पर नॉट लग गया, बाकी सेम है, तो आपको आसानी होगी कि निगेटिव में नॉट लग गया उसमें नहीं था, तो इस तरीके से आसानी हो इसीलिए मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, वरना मेरे पास एग्जांपल की कमी नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट आई, सिंपल से सिंपल एग्जांपल रखने की कोशिश करता हूँ मैं। सब्जेक्ट आई आ गया, हेड आ गया, नॉट आ गया क्योंकि निगेटिव में, बीन आ गया, वर्क की फोर्थ फॉर्म आ गई वर्किंग, इन दिस कंपनी आ गया, ठीक है, सिंस 2005, देखो 2005 से कर रहा है ना, निश्चित समय है, 2005 से कर रहा है, निश्चित समय है, यानी कि आई हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2005, मैं 2005 से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा था, ठीक है। वह 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ठीक है, 3 घंटे से यानी कि ये अवधि है, यानी कि फॉर आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया ही, हेड आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर बीन आ गया, प्ले की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट, फॉर 3 आवर्स 3 घंटे से, ठीक, कोई भी चीज आए 3 घंटे से, 3 हफ्तों से, 3 सालों से, इस तरीके से अवधि होनी चाहिए। तुम सुबह से काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, सुबह से यानी कि निश्चित टाइम है इसमें, ठीक है। यू, सब्जेक्ट आ गया यू, हेड आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, वर्क की फोर्थ फॉर्म वर्किंग आ गई, सिंस मॉर्निंग, यू हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से काम नहीं कर रहे थे, वे 10 दिनों से कॉलेज नहीं जा रहे थे, ठीक है, देखो 10 दिन, 10 दिन क्या है इसमें, 10 दिनों से, ठीक है, 10 दिनों से यानी कि अवधि है, यानी कि फॉर लगेगा। सब्जेक्ट आ गया दे, हेड आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग आ गई, कॉलेज आ गया फॉर 10 डेज, दे हैड नॉट बीन गोइंग कॉलेज फॉर 10 डेज, वे 10 दिनों से कॉलेज नहीं जा रहे थे, हम 3 बजे से नहीं पढ़ रहे थे, देखो 3 बजे से यानी कि 3 बजे से यानी कि ये निश्चित समय हो गया, ठीक है, 3 बजे से। सब्जेक्ट आ गया वी, हेड आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, रीड की फोर्थ फॉर्म रीडिंग हो गई, सिंस 3 o'clock, वी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock, वी हैड नॉट
बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock, हम 3 बजे से नहीं पढ़ रहे थे। वह 10 वर्षों से गूगल में काम नहीं कर रहा था। सब्जेक्ट आ गया ही, हेड आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, वर्किंग आ गया, इन दिस, ठीक है, इन गूगल आ गया, फॉर आ गया, 10 years आ गया। ठीक है, 10 वर्षों से यानी कि अवधि है। ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन गूगल फॉर 10 years। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और मेरी सुनिए कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हो सकता है ये चीज़ समझ में ना आ रही हो। अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देखना चाहते हैं तो मैंने डे फर्स्ट से मैंने अपनी सारी क्लासेस डाली हैं, कि जहाँ से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट से शुरू होता है, मैंने वहाँ से सारी क्लासेस डाली हैं। अगर तुरंत आप इस 15 वीडियो पर आ गए तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो मैंने ये सारी चीज़ें बारीकी से समझाई हैं। अगर आप क्लास फर्स्ट से देखोगे, पहले ही दिन की मेरी वीडियो से देखोगे, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में, क्योंकि इसके बाद की ये वीडियो हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप फर्स्ट वीडियो से देखें, फर्स्ट देखें, सेकंड देखें, थर्ड देखें, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से आएगा। अगर आप जीरो लेवल से एक हाईएस्ट लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। ठीक है, बीच में से देखोगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, डायरेक्ट देखोगे तो। ठीक है, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं है, अगर आपको नहीं आता है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले दिन से ही मेरी वीडियो देखिए, और मैंने वर्ड मीनिंग भी डाले हुए हैं, वो जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट है फिर भी कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो को जिन लोगों को इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर फ्री में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। यहाँ पर मैं वादा करता हूँ कि कभी कोई पेड कोर्स नहीं लाया जाएगा, क्योंकि मैंने अक्सर खुद देखा है कि जितनी भी इंग्लिश के जो चैनल चल पड़े हैं यूट्यूब पर, उन्होंने अपना कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। जब उन्हें फ्री ही पढ़ाना था तो फिर यूट्यूब उन्होंने तभी तो खोला है, तो उन्हें फ्री ही पढ़ाना चाहिए। फिर उन्हें पेड ही पढ़ाना था, फिर वो घर पे ही कोचिंग पढ़ा सकते थे। फिर क्यों उन्होंने पेड किया, समझ नहीं आता मुझे। खैर, आपके लिए तो मेरी तरफ से ये है, सारी वीडियो फ्री रहेंगी, कभी कोई पेड ना तो कोई ऐप आएगा ना कोई कोर्स दूंगा मैं आपको। सारे कोर्स इसी में डालूंगा, बेसिक टू हाईएस्ट लेवल, आप सब कुछ इसी में सीख सकेंगे। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और बेल का आइकन बना होगा सब्सक्राइब के बगल में, उसको क्लिक कर देंगे तो मेरे आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।